हेलो हेलो, परदेसी स्टोरी टेलर्स के एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। एंड आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी ऑफ माय लाइफ। This weekend we have come to Phoenix, Arizona, and let's continue our adventure ahead. Say hi. Hi. ओके एंड हम फीनिक्स एयरपोर्ट में है। अभी हमें लेना है एक स्काई ट्रेन, एंड स्काई ट्रेन लेते ही हम एयरपोर्ट में ही निकलेंगे, जहाँ से वहाँ से हमें हमारी रेंटेड कार मिल जाएगी, एंड देन वी गो अहेड टू स्पेंड अ वीक इन फीनिक्स। फीनिक्स एरिजोना में स्थित है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की साउथ वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड एक स्टेट है, बॉर्डरिंग विद कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, न्यू मैक्सिको एंड मैक्सिको। ये वही स्टेट है जिसमें ग्रैंड कैनियन भी स्थित है। एरिजोना लगभग 1,13,990 स्क्वायर माइल्स यानी कि 2,95,234 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्थित है, मेकिंग इट द 6th largest state in the United States. The state has a desert climate in the south with extremely hot summers and mild winters, while in the up northern regions it features mountains and forests with cooler temperature and even snow. कैसा लग रहा है तुम्हें फिनिक्स आके? तो अभी तक तुमने ये शेयर नहीं किया, लेकिन हम लोग अब से फिनिक्स में रहने वाले हैं। Wow, and look at the view from the SkyTrain. Phoenix, Arizona का capital city है, making it the largest city of the state. Other cities of the state include Tucson, Mesa, Chandler, Glendale, Scottsdale, Gilbert, Tempe, and Flagstaff. इस सफर में हम चैंडलर तक ही सीमित रहेंगे और इसी के आसपास के जगहों में ही घूमेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, स्काई ट्रेन की सफर भी खत्म हो आई। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हैदराबाद में रहती थी इससे पहले, एंड मुझे हैदराबाद जैसा वेदर फील हुआ फिनिक्स आके। मैं एयरपोर्ट में खड़ी हुई, देखो मेरे ऊपर खुला आसमान, मतलब हम लोग ये प्लेटफॉर्म में आए हैं, टर्मिनल 3। दिस इज़ अमेजिंग। वेदर भी गरम गरम सा है, नॉट लाइक मैसाचुसेट्स, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम रियली एंजॉइंग दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिनिक्स। लेट्स गो अहेड। हम पहुंच गए हैं पार्किंग लॉट पे, जहाँ पे रेंटेड कार्स रखी हुई है, एंड ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे चाबी वगैरह सब कुछ है, हमने एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लिया था बाकी की डिटेल्स, एंड वी गोना गेट आवर कार नाउ। आवर कार, क्यूटी बेबी कार। सो ये रहा हमारा गाड़ी। हमने एक छोटी सी गाड़ी ली है। Oh my God, it's so small. Oh my God, नीचे घुस गए हम, और अभिजीत को तो बहुत स्ट्रगल हो रहा है इस गाड़ी में घुसते, क्योंकि ही इज यूज्ड टू हिज बड़ा वाला गाड़ी नाउ। कैसा लग रहा है? अरे रुको भाई। रुको भाई बोल रहा है। स्टार्ट बटन किधर है इसका? हम लोग अभी तक यही वाले मेट्रो में या क्या स्काई ट्रेन में घूम रहे थे। सॉरी, हम लोग का फ्रंट वाला ग्लास एकदम बहुत गंदा है रेंटल गाड़ी का, बट कार ही इज कूल। दूर में पहाड़ वगैरह दिख रहा है। वो अभिजीत ने पानी में चला दिया। सो हम खराब हैंडलिंग है इसका। बेटे मानुस चल 100%। सो हम एरिजोना पहुंच चुके हैं। हमें चैंडलर जाना है, और एरिजोना एयरपोर्ट से चैंडलर की दूरी कुछ 23 मिनट्स में तय करेंगे हम लोग। ओह माय गॉड, ब्राइट सनशाइन हो रही है, मुझे लग रहा है एकदम स्क्रीन पे आ रही है। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। द थिंग इज़ कि अभी एक डिक्लेरेशन करना है हमें। हम बॉस्टन मैसाचुसेट्स में रहते थे पहले, हडसन में, एंड अभी से हम यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं चैंडलर एरिजोना में, बिकॉज मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पे, सो ही इज़ गोना जॉइन वर्क हियर। तो हम 1 महीने बाद, आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट वी जस्ट केम हियर ऑन हाउस हंट्स एंड टू चेक आउट दिस प्लेस, एंड मेरे हस्बैंड को कुछ काम भी था ऑफिस में। सो या, इट्स गोना बी एन अमेजिंग ट्रिप। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। क्या बोलना है आपको? Really exciting times. Yes. Weather is perfect here, so let's enjoy the most. Absolutely perfect. So contrary to Massachusetts, हमें यहाँ पे ड्राइविंग रूल्स में बहुत डिफरेंसेस दिख रही है। यहाँ पे लोग क्या पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। ओह वाह, मजा आ गया। Just like how I used to drive in Hyderabad. मुझे यहाँ पे आके ड्राइव करने में बहुत मजा आने वाला है। कितने लेन रोड है बता कृष्ण? Actually कितने लेन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 लेन्स है रोड में। I'll show you. 7 लेन रोड है। ग्लास थोड़ा क्लीन नहीं है, बट नॉट एबल टू शो। बट देखो गाड़ियाँ क्या मस्त स्पीड में चल रही है। आई मीन हाँ, मैसाचुसेट्स में भी काफ़ी स्पीड में चलती है हाईवेज पे गाड़ियाँ, बट इनको मैच नहीं कर सकती। ये लोग पागलों की तरह चलते
वाला जो एरिया है न्यू इंग्लैंड का वो एकदम पहाड़ 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 पहाड़, ग्रीनरी एंड यू नो कोल्ड एंड डिफरेंट। ये वाला जो एरिया है इट्स प्लेन्स, यहाँ पे पहाड़ है, टीले है बोल सकते हो आप छोटे से, बट ये रॉक्स है मोस्टली, इट्स नॉट दैट ग्रीन। लेकिन ये फ्लैट लैंड है एंड इट इज़ नॉट लाइक मैसेच्यूसेट्स जो आपको छोटे छोटे रास्ते दिखते हैं एकदम कर्वी कर्वी से, वैसे वाले रोड्स नहीं है। यहाँ पे रोड्स बहुत बड़ी है एंड इट्स वार्म, द वेदर इज गुड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर ऑनेस्टली। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल में विच इज कॉल्ड द एलिमेंट, और ये स्थित है चैंडलर शॉपिंग सेंटर के जस्ट बाजू में। हमने यहाँ पे बुक करी हुई है एक स्वीट रूम बिकॉज हम यहाँ पे रहने वाले हैं 3-4 दिन के लिए, सो ये छोटा सा आशियाना अच्छा होना तो जरूरी था। We've got an attached bath and let me show you around. We've got a big fridge, washing area, cooking area, a sit-out area. There is a work desk, sort of a table and set up like that. बैठ के काम कर सकते हैं and the bed. और क्या चाहिए था? We have enough for 3-4 days. अब हम निकल चुके हैं to explore the city of Chandler. हमें यहाँ पे आज देखने हैं कुछ अपार्टमेंट्स एंड कुछ कॉन्डोज बिकॉज वी वांटेड टू लुक एट द रियल एस्टेट सीन ऑफ Chandler, फिगर आउट अ प्लेस टू स्टे जो हम रेंट कर सकते हैं एंड सो वी आर हियर टू एक्सप्लोर। हमें जो पता था कि फिनिक्स चैंडलर जो साउदर्न रीजन ऑफ एरिजोना है इट्स गोना बी अ ड्राई एंड डेजर्ट एरिया एंड बहुत गर्मी होने वाली है। इट इज हॉट, लेकिन ये जगह की गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी काम करी हुई है। दे हैव मेड सो मेनी आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज, बहुत अच्छी प्लांटेशंस एंड ग्रीनरीज करी हुई है। ये शहर उतना ड्राई तो बिल्कुल नहीं दिखती है बट काफी ग्रीनरी है यहाँ पे मस्त से। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन में विच इज कॉल्ड मीरासांती। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत बढ़िया सी लाउंज सॉर्ट ऑफ एरिया है, बहुत सुंदर सा पूल है, अमेजिंग फैसिलिटी है फॉर अ जिम एंड इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी ग्रीनरी एंड ब्यूटिफिकेशन करी हुई है इन लोगों ने। सो वी आर गोना गो एंड एक्सप्लोर दिस कॉम्प्लेक्स एंड सी इफ दिस इज सूटेबल फॉर अस एंड इफ वी कैन टेक एन अपार्टमेंट ओवर हियर एंड कॉल इट आवर होम इन फ्यूचर। सो ये किचन स्पेस है, but I don't like this thing कि यहाँ पे coils है, it's very difficult to clean it अगर ये कुछ गिरता वगैरह है तो, but that's what it is. And your living area है. This is the washroom which is pretty big, so I like a bigger place. This is the other bedroom. Yeah, looks good. So अभिजीत और मैं बाद में जाके डिस्कस करेंगे अबाउट मीरासांती, बट इट्स टाइम फॉर अस टू चेक आउट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन आवर कैलेंडर एंड हियर वी गो। अब हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है स्टोन ओक्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरे पीछे यहाँ पे हर जगह में ना ऑनेस्टली सबका कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, डेकोरेशन वाइज भी सेम ही दिखता है मुझे, प्लांट्स वगैरह स्टैंडर्ड है, बट इट्स नाइस, अच्छा वाइब है बिकॉज इट्स ऑल्सो सनी ऑल द टाइम। सो दे से इन फीनिक्स इट इज़ 300 days of sunshine. So the tour starts with the famous attraction of this complex, which is the pool, जहाँ पे लोग chill करते हैं and वो हमें दिखाते हैं ये मॉडल अपार्टमेंट जिसपे उन लोगों ने अपनी सब इंटीरियर्स करी हुई थी। So yeah, we are checking this out and we will decide further लेना है कि नहीं लेना है, वो तो बात का डिस्कशन है। अपार्टमेंट्स देखने के बाद हमें लगा कि हमें कुछ इंडिविजुअल हाउसेस भी देखना चाहिए, तो चलते हैं। ये हमें घर मिल चुका था विच बिलोंग टू अ चाइनीज जेंटलमैन, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। मुझे पहले लगा कि ये ब्रोकर है बिकॉज अभिजीत के ऑफिस के थ्रू हमें एक ब्रोकरेज कंपनी मिली हुई थी जो हमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, हाउसेस ये सब दिखा रही थी। सो मुझे लगा उनकी गाड़ी है, बट बाद में मुझे पता चला कि ये ओनर है। ऊपर भी जाने का जगह है एंड बेडरूम्स वगैरह ऊपर ही है इस घर में। ये हमारा है किचन वाला एरिया है एंड सामने में डाइनिंग का एरिया। थोड़ा आगे चल के लेफ्ट साइड से निकल जाएंगे तो पैटियो एंड ओपन स्पेस जहाँ पे ओनर बोल रहा था कि हम यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं। We are gonna leave from here and hit the road और हम लोग हैं 202 Penn. This is the Friday traffic of Gilbert. वैसे उस घर में हमारी दाल नहीं गलने वाली है बिल्कुल भी। We can't take that house because जिस इंसान से हम मिले थे he was the owner of the house and I quote, he said in his words that यहाँ पे आप लोग heavy cooking नहीं कर सकते हैं। Heavy cooking? वो क्या होती है? इंडियन कुकिंग में लाइट कुकिंग कब से होने लगी? हमारी सारी कुकिंग हैवी ही तो होती है। तो मैंने अभिजीत को बोला कि इस घर को कैंसिल कर दो, वी कांट टेक इट। सो अभी तक तो अभिजीत तुम बहुत घूम चुके हो चैंडलर एरिजोना, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ इज द वाइब? बहुत
है, बहुत गर्मी है। अरे धूप और गर्मी तो है, उसके अलावा शहर कैसा लग रहा है? पूरा एक ही कलर का शहर है। ओके, एक ही कलर का शहर है, इसके अलावा कैसा लग रहा है? और कुछ नहीं है, यू टर्न ले रहे हैं बस। यू टर्न तो ले रहे हो, अच्छा बुरा कुछ रिएक्शन यहाँ पे रहना है आपसे आगे? हाँ मतलब अभी तो अक्टूबर का महीना है, सो इट्स वेरी गुड वेदर। अभी हम लोग अपार्टमेंट देख रहे थे, घर देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है अपार्टमेंट्स के। घर थोड़े से पुराने मिले, बट भी कल भी देखेंगे, होपफुली अच्छा जाएगा। अभी हमको स्कॉट्सडेल देखना है, फिनिक्स देखना है, गिलबर्ट देखना है कहाँ से हम फर्नीचर खरीदेंगे, कहाँ से हम बाकी चीज़ें खरीदेंगे। राइट, और अभी हम लोग थोड़े फर्नीचर्स देखने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम गिलबर्ट जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग को रास्ते वगैरह फिगर आउट करके हर बार मैप में डाल के ढूंढ के जाना पड़ता है। सो हम अभी गिलबर्ट जा रहे हैं थोड़े से फर्नीचर्स देखने के लिए। सो हम जा रहे हैं अमेरिकन लाइफस्टाइल फर्नीचर, थोड़ा फर्नीचर्स का आइडिया लेने के लिए। एंड ये दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स। गाड़ी 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 एंड गर्मी गर्मी गर्मी। या लेट्स गो। सो दिस इज फॉर स्मॉल स्पेसेस। हाँ, हम लोग ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे एंड देन वी फाउंड इट। प्राइस क्या है? That is way cheaper, हाँ, $398. Good find. शाल क्यों है? ये अमेरिकन साइज का चेयर है। अमेरिकन साइज का चेयर। प्राइस क्या है? $798. बेटा प्राइस की वाह, आराम फरमा रहा है ये लड़का। तो इसका प्राइस क्या है? ओके, दिस इज $2,399. It's the lowest price, $1,498. यार देखो इनको आराम फरमाते हुए। मैं तो सो गया। सो जाओ, मुझे ये टेबल अच्छा लगा। Look at that, अच्छा स्पेस है। ये वाला सोफ़ा का कंसेप्ट अजब लगा, मतलब इसमें लेट सकता है इंसान। फिर I'll show you, ये भी सेम, इसमें तो लेट सकता है इंसान। सोफ़ा है ये, लेकिन अब हम आ गए हैं बेडरूम वाले सेक्शन में और हम कुछ स्लीक सा बेड ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पे बेड्स के फ्रेम्स काफ़ी बड़े हैं। लाइक लुक एट दिस बेड जो मेरे पीछे है, इसका फ्रेम कितना बड़ा है। इफ आई सिट ऑन इट हम लाइक बट आई वांट लुक फॉर समथिंग सिंपलर, जैसे ये है समथिंग सिंपल। आई लाइक दिस काइंड ऑफ बेड्स। ये देखो, ये है ड्रैकुला का बेड, इतना बड़ा, और ये लेडी ड्रैकुला का। माय गॉडनेस, इतना बड़ा। लुक एट दिस बेड, इसका फ्रेम अच्छा है। एंड अ ड्रेसर एंड अ फुटस्टूल। यहाँ पे मोस्टली बेडरूम्स में मैंने यही कंसेप्ट देखा है, जहाँ पे एक बेड होती है, दोनों साइड में होती है बेड साइड टेबल्स विद अ लैम्प, एंड बेड के ऑपोजिट वाले साइड में होती है एक ड्रेसर विद अ मिरर, जहाँ पे लोग छोटे मोटे सामान रखते हैं, सम स्टोरेज एरिया, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये कंसेप्ट मैंने इंडिया में नहीं देखा हुआ था। वहाँ पे मोस्टली हम लोग कबर्ड्स रखते हैं अपने बेडरूम में, बट यहाँ पे ड्रेसर रखा जाता है बिकॉज यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट्स होती है जो कि अलग से होती है, रूम में ही होती है बट थोड़ा सा सेक्लूडेड एरिया में होती है। सो या दैट्स अ गुड कंसेप्ट हियर। एंड आजकल इंडिया में भी हाई एंड हाउसेस में वॉक इन क्लोजेट्स ही होती है, नॉट कबर्ड्स इन बेडरूम। सो ये मैट्रेस है, लेट्स चेक आउट दिस मैट्रेस। अच्छा फीलिंग है, गुड, अच्छा लंबर सपोर्ट भी है। So difficult to get up। लोग ये पोस्टर्स देख रहे हैं तो मुझे ये वाला पोस्टर देखो मेरे पीछे जो है ये पिक्चर, ये यूटा में है आई थिंक। एंड हम जब यहाँ मूव हो जाएंगे ना, तब हम यहाँ पे ज़रूर घूमने जाएंगे। एंड ऑल्सो हम लोग ये सारे जो जगह है ना, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये सब जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। We're gonna show you guys the same places too। So अभी मैं और अभिजीत थोड़ा वॉक कर रहे हैं एंड वी केम अक्रॉस दिस प्लेस। हाँ, ये कोई मूवी थिएटर है। हाँ, अमेजिंग लाइट्स है देखो, pretty lights। Anyway, अभिजीत भी आ गए हैं। So how was it furniture hunting? Oh, great! और there are so many other shops. वहाँ भी जाना है? हाँ, जाना तो है। अब जाना तो हमें काफ़ी जगहों में है चैंडलर में, और हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है।
इसी लिमिटेड टाइम में आज हो चुकी है काफी लेट, सो हमारा टाइम है अभी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करने का। मुझे दिख गई पीछे में ये मैक्लेरन की ब्यूटीफुल सी गाड़ी, और इसी गाड़ी को देखते देखते मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे इन टच विद अस थ्रू द कमेंट्स बिलो। अब कहने का टाइम है मुझे अलविदा। Cheers and take care.